नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना अलीन पाक के तसद्दुक से मरी के इस खूबसूरत इलाका में हम माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अज़ीम शान सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर है। इसकी इको बंद कर दें, आवाज क्लियर हो जाए। इस अजीम महफ़िल पाक के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं इंतजामिया के तमाम साथियों को, आज की बज़म में तशरीफ फरमा जमी उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम को और जमी दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ राब्ते में रहे जनाब मोहतरम मोहम्मद अल्ताफ़ भाई और मोहतरम उमर भाई। दुआ है कि रब्बे कायनात महबूब के तसद्दुक से तमाम अहबाब की काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज की इस महफ़िल पाक के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ईमान और अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। सामीन मोहतरम, ईमान मोमिन की सबसे कीमती मता है। ईमान वालों के लिए सबसे कीमती मता उनका ईमान है। ये ईमान क्या है? ईमान दर हकीकत बारगाहे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में फना होने का नाम है। ईमान मिलता भी अदब मुस्तफ़ा के सिले में है और मिला हुआ ईमान बचता भी अदब मुहम्मद मुस्तफ़ा के सिले में है। आज सामीन मोहतरम, ईमान के बाब में हमारा फोकस इन तीन निकात पे रहेगा कि ईमान दर हकीकत बारगाहे मुस्तफ़ा के अदब में फना होने का नाम है। आइए सबसे पहले यह नुक्ता कुरान मजीद की रोशनी में देखें। सामीन मोहतरम, यह नुक्ता समझने के लिए आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की
सूरह नूर का मुताला करें। सूरह नूर की आया करीमा नंबर 62 को पढ़ें तो रब कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नमल मोमिनून। मेरा अल्लाह इस मुकाम पे ईमान वालों की तारीफ कर रहा है। रब कायनात फरमाता है, इन्नमल मोमिनून, ईमान वाले तो फकत वो हैं। इन्नमा कलिमा हसर है, जिससे तर्जुमा में यह फायदा हासिल होगा कि ईमान वाले तो सिर्फ वो हैं। मौला कौन? रब कायनात आगे फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूले। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए। आगे रब कायनात फरमाता है, वाइजा कानू माहू अला अमरिन जामे। उन ईमान वालों को अगर सोहबत मुस्तफा नसीब हो गई, उन ईमान वालों को अगर बारगाह मुस्तफा नसीब हो गई, वाइजा कानू माहू अला अमरिन जामे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और वो किसी इज्तिमाई काम के लिए सोहबत मुस्तफा में आए। लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू। रब कायनात फरमाता है, वो ईमान वाले आए हैं सोहबत मुस्तफा में, बैठे हैं बारगाह मुस्तफा में। फिर अगर उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया, पीछे कोई मजबूरी बन गई, घर में कोई फोतीदगी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मरना हो गया, वो ईमान वाले अगर मजबूरी की वजह से उठ के जाना चाहते हैं, लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू, वो मेरे मुस्तफा की इजाजत के बगैर उठ के जाते भी नहीं हैं। सामिन तवज्जो कुरान पे करें। मालिक कायनात क्या फरमा रहा है कि अगर उन ईमान वालों को दरे मुस्तफा मिल गया, सोहबत मुस्तफा नसीब हो गई, फिर अगर मजबूरी की वजह से उन्हें उठ के जाना पड़े तो मेरे मुस्तफा की इजाजत के बगैर उठकर, ऊंचा बोलेंगे, नहीं जाते। अब आगे रब कायनात फिर यही नुक्ता एक और अंदाज से समझाता है। मेरे अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे हबीब मुकर्रम, वो लोग जो आपसे इजाजत लेके जाते हैं, जो आपसे इजाजत लेके जाते हैं, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूले। रब फरमाता है, बस जो लोग इजाजत लेके जाते हैं वही तो हैं जो ईमान वाले। सामीन, मालिक कायनात एक ही नुक्ता को मुख्तलिफ अंदाज से समझा रहा है। पहले रब फरमाता है, ईमान वाले वो हैं अगर उन्हें उठ के जाना पड़े तो मेरे हबीब की इजाजत के बगैर नहीं जाते। फिर अल्लाह फरमाता है, ए प्यारे महबूब मुकर्रम, जो आपसे इजाजत लेके जाते हैं बस वही तो ईमान वाले हैं। इससे आगे फिर मेरा अल्लाह बड़ा लतीफ कलाम करता है। मालिक कायनात आगे इरशाद फरमाता है, फ़इज़स्ताज़नूका लिबादी शानिहिम। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, जब कोई मजबूर आपकी बारगाह में इजाजत लेने आ जाए, बैठा है आपकी बारगाह में, घर से खबर आई कि फोतीदगी हो गई, कोई मरना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई शरई उसर बन गया, ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, रब फरमा रहा है, जब कोई मजबूर आपकी बारगाह में इजाजत लेने आए। सामीन मोहतरम, अब अकल क्या तकाजा करती है, क्या हबीब अगर कोई मजबूर इजाजत लेने आए तो उसे इजाजत दे दें? अकल का तकाजा तो यही है। लेकिन रब कायनात आगे ये नहीं फरमाता। मेरा रब फरमाता है, फ़इज़स्ताज़नूका लिबादी शानिहिम। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, अगर कोई मजबूर आपकी बारगाह में इजाजत लेने आ जाए
फाज़ल लिमन शेता मिनहुम, ए मुस्तफा हम हाकिम आपको बनाते हैं, मुख्तार आपको बनाते हैं। आपका दिल चाहे तो किसी को इजाजत दे दें और दिल चाहे तो किसी को इजाजत ना दे। फाज़ल लिमन शेता मिनहुम, मौजू जहन में रखें। ईमान दर हकीकत बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना होने का नाम है। यह रब्बे कायनात बारगाहे मुस्तफा के अदब में फनाइयत खुद कुरान में सिखा रहा है। फाज़ल लिमन शेता मिनहुम, मेरे सोनिया जिसको दिल चाहे इजाजत दे और जिसको दिल चाहे इजाजत न दे। अब सामीन मोहतरम इससे आगे पढ़ें, मेरे अल्लाह ने अजीब तर कलाम किया। रब्बे कायनात आगे फरमाता है वस्तगफिर लहुमुल्लाह, ऐ प्यारे महबूब मुकर्रम, वो अहबाब जो आपसे इजाजत लेके चले गए। कैसे गए? इजाजत लेके गए। वस्तगफिर लहुमुल्लाह, जो इजाजत लेके चले गए रब की बारगाह में, अब उनके लिए इस्तिगफार करें। रब की बारगाह में उनके लिए मुआफी मांगे, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए बख्शिश की इल्तिजा करें। अब सामीन मोहतरम ज़हन सवाल करता है, ए रब्बे कायनात, वो जो उठ के चले गए हबीब से इजाजत लेके गए, मेरे अल्लाह वो तो अदब के सारे तकाजे पूरे कर गए। कोई बेअदबी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, तो मेरे मौला वो जो अदब के सारे तकाजे पूरे करके गए हैं उनके लिए क्यों फरमाता है वस्तगफिर लहुमुल्लाह, कि इनके लिए इस्तिगफार करें। सामीन मोहतरम ये नुक्ता दिल में उतारिएगा, वो जो इजाजत लेके गए रब्बे कायनात उनके लिए भी इस्तिगफार का हुक्म इसलिए देता है कि रब की निगाह में सोहबत मुस्तफा से बड़ा तो कोई काम ही ना था। अल्लाह की निगाह में सोहबत मुस्तफा से बड़ा कोई काम न था। रब्बे कायनात चाहता यह था कि ईमान वालों, अगर तुम्हें सोहबत मुस्तफा मिल गई, अगर तुम्हें बारगाह मुस्तफा मिल गई, अगर तुम्हें दरे मुस्तफा मिल गया, पीछे पूरी दुनिया में सारी दुनिया मरती है तो मर जाती, लेकिन तुम दरे मुस्तफा छोड़ के न जाते। तुम दरे मुस्तफा से उठ के न जाते। इसलिए अल्लाह फरमाता है महबूब आप तो करीम हैं कि आपने जाने की इजाजत दे दी। वस्तगफिर लहुमुल्लाह, अब उनके लिए बख्शिश की इल्तिजा भी कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि रब का जलाल उनको अपनी लपेट में ले ले। तो सामीन मोहतरम ये कुरान मजीद की आयत करीमा सुनाई है। इस आयत करीमा ने यह नुक्ता समझा दिया कि ईमान दर हकीकत बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना हो जाने का नाम है। सामीन मोहतरम यही नुक्ता मालिक कायनात सूरतुन निसा में समझा रहा है। सूरतुन निसा की आया करीमा नंबर 65 का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फला व रब्बिक, सोनिया तेरे रब दी कसम, ऐ मेरे प्यारे महबूब तेरे रब की कसम। अब सामीन मालिक कायनात कसम तो अपनी खाना चाहता है, लेकिन अपनी कसम भी खाता निस्बत मुस्तफा से। जहन सवाल करता है मौला क्या तू मेरा रब नहीं है? जवाब आता है हां बंदे मैं तेरा भी रब हूं। अब मौला क्या तू कुल आलमीन का रब नहीं है? जवाब आया हां मैं कुल आलमीन का रब हूं। तो ऐ रब कायनात, जब तू पूरी कायनात का रब है, कुल आलमीन का रब है, तो फिर आलमीन का रब होने की कसम क्यों नहीं खाता?
रब्बे मोहम्मद होने की कसम ही क्यों खाता है? तो जवाब आता है, बंदे बेशक मैं रब कुल कायनात का हूं, आलम नबातात का रब भी मैं हूं, आलम हैवानात का रब भी मैं हूं, आलम जमादात का रब भी मैं हूं, आलम इंस का रब भी मैं हूं। लेकिन जितना मजा रब्बे मोहम्मद कहला के आता है, इतना मजा किसी और का रब कहला के आता नहीं है। फला व रब्बिक, महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जिंदगी का हर फैसला दरे मोहम्मद मुस्तफा से न करवा ले। अब सामीन मोहतरम, दोनों आयात बय्यनात की तरफ मुतवज्जे रहें। सूरा नूर में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मोमिनून, बेशक ईमान वाले सिर्फ वो हैं। और जहां अल्लाह फरमाता है ला युमिनून, कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जिंदगी के हर मामले का हाकिम मोहम्मद मुस्तफा को ना बना ले। अपनी जिंदगी का हर फैसला जब तक वो प्यारे मोहम्मद मुस्तफा से न करवा ले, तब तक मोमिन होने का हक नहीं अदा कर सकता। सामीन मोहतरम, हम भी मोमिन बैठे, हमारा दावा भी है कि हम जैसा मोमिन कोई नहीं। आइए मन में झांक के देखें, क्या हम अपनी जिंदगी का हर फैसला दरे मुस्तफा से करवाते हैं? क्या अपनी जिंदगी का हर फैसला सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में करते हैं? तो सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। हर वो अमल जिसे हमारी तबीयत पसंद करती है वो कबूल करते हैं, और हर वो अमल जिसे हमारी तबीयत कबूल नहीं करती उससे आंखें चुरा लेते हैं। मुसलमान, दावाए मोहब्बत भी है, लेकिन अपनी जिंदगियों के मामलात को अगर देखते चले जाएं, हर वो फैसला जो हम पर गिरा गुजरता है उससे आंखें चुराना शुरू कर देते। मुआशरा मुसलमानों का है, लेकिन इसी मुआशरे में जब विरासत की तकसीम का वक्त आता है हम बेटियां भूल जाते। इसी मुआशरे में जब खानदान में शादी और ब्याह का वक्त आता है उस वक्त शरीयत मुताहरा भूल जाते हैं। एक तरफ दावाए ईमान भी है, दावाए मोहब्बत व इश्क भी है, और दूसरी तरफ हमारी जिंदगियां शैतान के बताए हुए रास्ते पर भी नजर आती है। जबकि मालिक कायनात कुरान में फैसला सुना रहा है, ला युमिनूना, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिस वक्त तक अपनी जिंदगी के हर मामले का हाकिम मोहम्मद मुस्तफा को ना बनाए। सामीन मोहतरम, इससे आगे गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी नफ्सियात को कितना एड्रेस किया। अब हर फैसला तो इंसान के मिजाज के मुताबिक नहीं हो सकता। क्यों हो जाता? नहीं हो सकता। मालिक कायनात ने इससे आगे इरशाद फरमाया कि हर फैसला तुम्हारी तबीयत और मिजाज के मुताबिक तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई फैसला तुम्हारे मिजाज के मुताबिक ना भी हो तो तुम्हारे लिए लाजिम है कि प्यारे महबूब के फैसले को खुशी से कबूल करते रहो। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत, जो फैसला मेरे मुस्तफा ने कर दिया, जो फैसला दरे मुस्तफा से हो गया, जो फैसला प्यारे हबीब ने फरमा दिया, मेरे मुस्तफा के किए हुए फैसले पर तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर भी तंगी नजर ना आए।
सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा। गोया ताजदार कायनात के किए हुए फैसले पर अगर दिल में तंगी आ गई, मलाल आ गया, तो रब फैसला सुना रहा है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। और आगे अल्लाह फरमाता है वयुसल्लिमू तस्लीमा। ताजदार कायनात का किया हुआ फैसला फर्मा बरदारी से कबूल करना होगा, खुशी से कबूल करना होगा, और इसी तरह कबूल करना होगा जिस तरह इस्माइल ने छुरी के नीचे गर्दन कर दी, जिस तरह हजरत इमाम हुसैन ने करबो बला में सारा कुंबा लुटा के भी कहा मौला जो तेरी रजा, वयुसल्लिमू तस्लीमा। तो सामीन मोहतरम, दलाइल बड़े हैं इसी नुक्ता पर, लेकिन नुक्ता समझ गए कि ईमान दर हकीकत बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना होने का नाम है। इससे अगला नुक्ता समझे कि ईमान मिलता भी अदबे मुहम्मद मुस्तफा से है, और ईमान नसीब होता भी अदबे मुस्तफा के सिले में है। सामीन मोहतरम, आइए कुरान मजीद की सूरत नंबर 49 का मुताला करें। सूरतुल हुजुरात आया मुबारका नंबर 3 को पढ़ें। रब्बे कायनात यही नुक्ता समझा रहा है कि ईमान मिलता भी अदबे मुहम्मद मुस्तफा के सिले में है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यहुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो मेरे हबीब की बारगाह में अपनी आवाजों को पस्त कर लेते, वो लोग जो ताजदार कायनात की बारगाह अक़दस में सरापा अदब बनते, जो मेरे हबीब मुकर्रम की बारगाह में सर तपा अदब का पैकर बन के हाजिर होते। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है उन मुअद्दब लोगों का दिल मैं चुनता हूं, और उनके दिलों को चुनकर उनके दिलों में तकवा का नूर सजा देता हूं। तकवा का नूर सजा देता हूं। सामीन मोहतरम, इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जमानत तकवा दे रहा है। क्या कर रहा है? तकवा की जमानत अता फरमा रहा है। अब हम रब की बारगाह में अगर अर्ज करें मौला हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, रोजे रखते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, ज़कात देते हैं कि तकवा मिल जाए, लाखों रुपया लगा के हज करने जाते हैं कि तकवा नसीब हो जाए। रब्बे कायनात, क्या नमाज, रोजा, ज़कात, हज पे जमानत तकवा नहीं देता? जवाब आया नहीं। मेरी मर्जी कबूल करूं या ना करूं। अब सामीन मोहतरम, सिर्फ हज को देखें। पाकिस्तान से जो हज करने जाता है आज के दौर में 15 से 20 लाख रुपया लगता है तो हज होता है। लाखों रुपया भी लगा, फिर मनासिक हज अदा करना आसान नहीं। कई कई किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है। गर्मी की शिद्दत, मुश्किलात। एक हाजी जब मनासिक हज अदा करके वापिस लौटता है तो उस हाजी की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। उसके सामने कई तसव्वुरात होते हैं। पहली बात तो यह कि लाखों रुपया खर्च हो गया। दूसरी बात, इतनी मुश्किल से मनासिक हज अदा की है, अब रो रो के कहता है मौला ये सारा अमल करना मेरा काम था, इसे कबूल कर ले मौला, इसे कबूल फरमा। लेकिन रब्बे कायनात की बारगाह से जमानत कबूलियत नसीब नहीं होती। तो सामीन मोहतरम, जितनी भी इबादत हैं, नमाज,
रोजा, ज़कात, हज, सदकात, इन सब आमाल पर जमानत कबूलियत और जमानत तकवा रब्बे कायनात नहीं अता करता। लेकिन बारगाह मुस्तफा का अदब एक ऐसा अमल है, इधर अदब मुस्तफा करते जाओ, रब फरमाता है मैं तुम्हारे दिलों को तकवा का नूर देता जाऊंगा। अब सामीन मोहतरम ज़हन एक और सवाल करेगा, मौला ये तकवा का नूर तू किसे देता है? क्या सिर्फ ईमान वालों को तकवा देता है? जवाब आया नहीं। आया करीमा को फिर पढ़ो, तो जब फिर पढ़ा तो रब्बे कायनात यहां फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना यहुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। इन्ना ताकीद के लिए आया, अल्लज़ीना अस्माए मौसूला में से है जो अमूम पर दलालत करता है। गोया रब्बे कायनात फरमा रहा है सिर्फ ईमान वालों के लिए तखसीस नहीं करता, मेरे मुस्तफा की बारगाह का अदब जो भी करेगा मैं उसे तकवा दूंगा। मेरे हबीब की बारगाह का अदब करने वाला कोई मोमिन होगा उसे भी तकवा दूंगा, कोई काफिर होगा उसे भी तकवा दूंगा, कोई मुशरिक होगा उसे भी तकवा दूंगा। गोया जो भी ताजदार कायनात की बारगाह का अदब करता जाएगा, रब्बे कायनात उसे तकवा का नूर देता जाएगा। अब शायद बाज जवानों के जहन में सवाल पैदा हो जाए कि अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं, तकवा के लिए तो ईमान जरूरी है और आप कहते हैं कि अगर काफिर और मुशरिक भी हुजूर की बारगाह का अदब करेगा तो उसे भी तकवा दूंगा। तो सामीन मोहतरम इन कलिमात की लताफत को समझें। अगर कोई मोमिन बारगाह हबीब का अदब करेगा उसे तो अल्लाह तकवा देगा ही, लेकिन अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई ईसाई, कोई यहूदी भी ताजदार कायनात की बारगाह का अदब करेगा, रब्बे कायनात उस काफिर को पहले ईमान का नूर देगा, ईमान दे के फिर तकवा की बहार अता कर देगा। जो ताजदारे कायनात की बारगाह का अदब करता है, रब्बे कायनात उसे काफिर रहने नहीं देता। जो भी ताजदारे कायनात का और बारगाह नबूवत का अदब करता है, अल्लाह उसको काफिर रहने नहीं देता, उसे ईमान देता है। कोई कहे कि दलील क्या है, तो सामीन मोहतरम दलील के लिए सूरतुल आराफ दे रहा हूं। सूरतुल आराफ की आया करीमा नंबर 115 को पढ़े। यहां रब्बे कायनात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब जादूगर आए, कौन आए? जादूगर। वो जादूगर क्या करने आए थे? मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने आए थे। लेकिन उन जादूगरों की जुबान से एक जुमला अदब का निकल गया। थे जादूगर, आए मुकाबला करने थे, लेकिन उन जादूगरों की जुबान से भी बारगाह नबूवत में एक जुमला अदब का निकला। रब्बे कायनात को वो अदब का जुमला इतना पसंद आया कि मेरे अल्लाह ने उन जादूगरों को भी ईमान का नूर अता कर दिया। जब मुकाबला शुरू होने लगा, वो जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते, कालू या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुकाबला शुरू करने चाहते हैं, शुरू होने वाला है, ये बताइए कि पहल आप करेंगे या हम करें? इतना जुमला, पहल आप करेंगे या हम करें। आते ही अल्लाह के नबी पे वार नहीं किया, आते ही अल्लाह के नबी पे हमला नहीं किया,
पहले पूछा कि पहला वार आप करेंगे या हम करें। बस ये अदब का जुमला उनकी जुबान से गैर इरादी तौर पर ही निकल गया, लेकिन रब्बे कायनात को ये अदब का जुमला इतना पसंद आ गया कि मेरे अल्लाह ने उन जादूगरों को भी ईमान अता कर दिया। इन्नल्लाज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। तो पता चला कि जो कोई भी बारगाह नबूवत का अदब करता जाता है, रब उसे ईमान देता जाता है। इस पे एक और दलील देता, आपका ईमान ताजा होगा। सामीन मोहतरम सही बुखारी को पढ़े, इमाम अहमद बिन हंबल की अल मुस्नद को पढ़े, इमाम तबरानी को पढ़े, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लहु वाली की कुतुब का मुताला करें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। आप बयान करते हैं कि मदीना तुल मुनव्वरा की गलियों में आका ताजदारे कायनात जब चलते तो मदीना के बच्चे दौड़ के हुजूर की बारगाह में आते, तसव्वुरात की दुनिया में डूबे और मदीना तुल मुनव्वरा की गलियों में चले। प्यारे आका ताजदारे कायनात जब मदीना तुल मुनव्वरा की गलियों में चलते तो मदीना के बच्चे हुजूर की बारगाह में आते। आका ताजदारे कायनात उन बच्चों के सरों पे दस्ते शफकत रखते, दस्ते मोहब्बत रखते। कितने अरे नसीब वाले होंगे वो मदीना के बच्चे जिन्हें दरे मुस्तफा नसीब हो गया, जिन्हें ज़ियारत मुस्तफा नसीब हो गई। हम तो आज 1500 साल बाद बैठकर रोते हैं, तड़पते हैं, बिलकते हैं और रो रो के कहते हैं आका तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता और चला करता तू मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता और लड़ा करता मैं तेरे अदुओं से, तेरी खातिर मैं मर गया होता और होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पर पड़ा होता। कितने नसीब वाले हैं वो मदीना तुल मुनव्वरा के बच्चे जिन्हें ज़ियारत मुस्तफा नसीब हुई। उन्हीं मदीना के बच्चों में एक ऐसा अकल कबूल नहीं करती तो मौला फिर ईमान वालों को ही पुकार पुकार के बार बार बारगाह मुस्तफा का अदब क्यों सिखाता है? अगर अदब सिखाना ही था तो काफिरों को सिखाता। कुरान मजीद का मुताला करें तो रब कायनात बार बार ईमान वालों को बुलाता है। कभी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना, कभी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि वर रसूल, कभी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मौला ये बार बार ईमान वालों को बुला के मुतवज्जह करके अदब मुस्तफा क्यों सिखाता है? तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी यह नुक्ता समझाते हैं रब्बे कायनात ईमान वालों को बार बार अदब मुस्तफा इसलिए सिखाता है कि ईमान वालों तुम्हें ईमान की दौलत मिल गई, ईमान का नूर मिल गया। अब अगर इस ईमान का तहफ्फुज चाहते हो, इस ईमान को बचाना चाहते हो तो मिला हुआ ईमान बचता भी बारगाहे मुस्तफा के अदब के सिले में है। रब फरमाना यह चाहता है ईमान नसीब हो गया, अब कभी कोई बेअदबी ना कर लेना। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कलिमा पढ़ने के बावजूद
अगर कभी मेरे हबीब की बारगाह में बेअदबी कर बैठे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे आमाल जाया कर दूंगा। अंतहबत आमालुकुम, अगर जमीन से लेकर आसमां तक नेकियों के पहाड़ भी हुए, एक बेअदबी बारगाह मुस्तफा की होती गई, सारी नेकियां जाया कर दूंगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। 100 साला इबादत भी हुई, उसमें तहज्जुद हो, उसमें नमाजें हो, उसमें रोजे हो, सदका तो खैरात हो, बड़ी बड़ी नेकियां क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बेअदबी माअज़ल्लाह कर बैठे, सारी नेकियां जाया कर दूंगा। फिर सवाल पैदा होता है, मौला अगर बेअदबी बारगाह मुस्तफा माअज़ल्लाह गुनाह है, तो एक गुनाह के बदले एक नेकी जाया करता। अगर इस अमल को सिर्फ गुनाह समझा जाए तो एक गुनाह के बदले उसूल क्या है, अदल का तकाजा क्या है कि एक गुनाह के बदले एक नेकी जाया होती। चले मौला तू बड़ा जलाल में सही, इस एक गुनाह के बदले 100 नेकियां मिटा लेता, 1 साल की नेकियां मिटा लेता। मौला सारी जिंदगी के अमाल क्यों जाया करता? जवाब आया, लोगों सुन लो, बारगाह मुस्तफा की बेअदबी ये सिर्फ गुनाह कबीरा नहीं, हबीब की बारगाह की बेअदबी ये इर्तिदाद और कुफर है। जो दरे मुस्तफा का बेअदब बनता जाता है, उसका ईमान भी उससे छीन लिया जाता है। तो अगर ईमान का तहफ्फुज चाहते हो तो ईमान का तहफ्फुज भी अदब मुस्तफा में है। तो यह नुक्ता कुरान की रोशनी में समझ गए। ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाह मुस्तफा के अदब में फना होने का है। ईमान मिलता भी अदब मुस्तफा से है और मिला हुआ ईमान बचता भी अदब मुस्तफा से है। अब सामीन आखिरी हिस्से में आ गए, आखिरी नुक्ता समझते जाएं। फिर जहन में एक सवाल पैदा होगा कि मौला तूने कुरान में बार बार हबीब की बारगाह का अदब सिखाया, ए अल्लाह अब ये भी बता दे कि तेरे महबूब की बारगाह का अदब करना कितना है। बारगाह मुस्तफा का अदब करना कितना है? क्योंकि जब भी हम अदब मुस्तफा की बात करते हैं, बाज लोग पैमाने लेके खड़े हो जाते, बाज लोग स्केल लेके खड़े हो जाते और कहते हैं यहां तक अदब करना, इससे आगे ना जाना। ए मौला अब तू कुरान में यह भी बता दे कि तेरे महबूब की बारगाह का अदब कितना करना है। तो रब्बे कायनात सूरतुल फतह में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़रूहु व तुवक्किरू। रब फरमाता है, सोने हबीब हमने आपको शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के और नजीर बना के दुनिया में भेजा है। और सोने महबूब ये शान अता करके इसलिए भेजा कि दुनिया वाले देखते शान मुस्तफा को जाएं और मानते मुस्तफा के खुदा को जाएं। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूल व तुअज़्ज़रूहु व तुवक्किरू। अल्लाह फरमाता है लितुमिनु, अब अगर ईमान नसीब हो गया तो ईमान आ जाने के बाद व तुअज़्ज़रूहु व तुवक्किरू, ए ईमान वालो अब रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की बारगाह का अदब करो और अदब करो। भाई तवज्जो है, अदब करो और अदब करो। कुरान दे रहा हूं, व तुअज़्ज़रूहु व तुवक्किरू। मैं इन दोनों कलिमात की लुग़वी बहस में आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वक्त बीत गया।
लेकिन लफ्ज ताजीर में भी अदब का माना और लफ्ज तौकीर में भी अदब का माना। कुरान पढ़ने वालों, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम की शान जामियत है। क्या है? रब कायनात अल्फाज कम देता है, मफाहिम ज्यादा देता है, लेकिन जब बारगाह मुस्तफा के अदब की बारी आई तो रब कायनात एक ही मुकाम पर एक ही माना के दो लफ्ज लाया। तो अज़रू हो वातुवक्करू, मौला बता तो सही कि बाकी मुकामात पर एक लफ्ज के जरिए मफाहिम ज्यादा देता है और इधर एक मफहूम के दो लफ्ज ले आया। सबब क्या है? तो रब कायनात यह नुक्ता समझाना चाहता है, लोगों बारगाह मुस्तफा के अदब के लिए एक ही मुकाम पर अदब के दो अल्फाज लाकर ईमान वालों को यह नुक्ता समझाना चाहता हूं कि ईमान वालों, ए इंसानों, जहां पर दुनिया के सारे अदब वालों के अदब की इंतहा होती है, वहां से मेरे मुस्तफा के अदब की इब्तिदा होती है। मेरे हबीब की बारगाह का अदब करो, सारी हदें तोड़ के मुस्तफा का अदब करो, हर हद से बढ़ के मेरे हबीब की बारगाह का अदब करो। सामीन मोहतरम, आइए सहाबा इकराम की जिंदगी से सिर्फ एक इशारा ले ले कि क्या मेरे महबूब के सहाबा महबूब का अदब हद के अंदर रह के करते थे या हदें तोड़कर। सन 6 हिजरी है, प्यारे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा से चले मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ उमरा शरीफ का इरादा लेकर मुकामे हुदैबिया पे पहुंचे तो काफरों ने हुजूर का काफिला रोक दिया। मेरे आका ने अपना सफीर बनाया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को। काफिरों ने अपना सफीर बनाया उर्वा बिन मसूद को, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 2 से 3 दिन मुज़ाकरात चलते रहे। आखिर मुआहिदा तय पाया कि मुसलमानों के नबी इस साल उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आएंगे तो उम्रा की इजाजत होगी। जब यह मुआहिदा लिखा गया उस वक्त हजरत उस्मान गनी मक्का में थे, सामने अल्लाह का घर था, सामने काबतुल्लाह था। कुफार हजरत उस्मान गनी से कहते हैं, ए उस्मान, आपके नबी तो अगले साल उम्रा करने आएंगे, आप मक्का आ चुके हैं, हरम काबा में हैं, सामने काबतुल्लाह है, आप आगे बढ़ें और उम्रा करके जाएं। अब मरी की इस धरती पे रहने वालों, मुझे बताएं, उम्रा शरीफ करना क्या अल्लाह की इबादत है कि नहीं? ऊंचा बोले। उम्रा शरीफ करना अल्लाह की इबादत है। मनासिक उम्रा को देखें, हजर अस्वद के बोसे लेना अल्लाह की इबादत है। तवाफ काबा करना इबादत है। मुकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ना इबादत है। सही सफा और मरवा करना इबादत है। अब सामीन मोहतरम, ये वो हरम मक्का है जहां एक रकअत का सवाब 1 लाख के बराबर मिलता है। अब सोच के बताइए अकल से कि हजरत उस्मान गनी को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए? इबादत अल्लाह की है। अकल कहती है कि रब की इबादत का मौका मिले तो वो छोड़ा न जाए, चूंकि हरम मक्का में मिल रहा है, अल्लाह के घर में मिल रहा है। लेकिन सदके जाएं हजरत उस्मान गनी के इश्क पर, उस्मान गनी की दीवानगी पर। आपके एक तरफ काबतुल्लाह था, दूसरी तरफ रुख मुस्तफा था। अकल का मुफ्ती कहता, उस्मान आगे बढ़ो, काबा का तवाफ करके जाओ,
इश्क का मुफ्ती बोल के कहता, ए उस्मान, अगर ये काबा है तो वो काबे का भी काबा है। हजरत उस्मान गनी की आंखों से आंसू छलके। आप कहते, काफिरो, तुमने हमारे ईमान की हकीकत को नहीं समझा। आप कुफार को खिताब करके कहते हैं, वल्लाही मा अतूफु बिही हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह। फरमाते, काफिरो सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान उस वक्त तक काबा का तवाफ न करेगा जब तक पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफा तवाफ न कर ले। इसीलिए तो इमाम आला हजरत ने फरमाया कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। और कोट मिठन के साईं ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा और बोल के कहते हैं कि सांवल दी नगरी तो काबा निसार है। सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेंढा यार। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अमल के जरिए यह राज समझा दिया कि इबादत सारी बाद में है, अदब मुस्तफा पहले है। आमाल बाद में है, अदब मुस्तफा पहले है। और हजरत इकबाल ने यही तो नुक्ता समझाया कि जुमला फराइज सब फुरू हैं, असल उसूल बंदगी उस्ताज भर की है। कभी फरमाते हैं, दीन हमा उस्त, दीन सारे का सारा बस इस एक हस्ती का नाम है। इसलिए आका ताजदार कायनात के दीवानों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, आए आज किस माफले पाक से यह नुक्ता समझते जाएं कि ईमान दर हकीकत बारगाह मुस्तफा के अदब में फना होने का नाम है। ईमान मिलता भी अदब मुस्तफा से है और मिला हुआ ईमान बचता भी अदब मोहम्मद मुस्तफा से है। क्योंकि वक्त काफी बीत गया, इसी एक नुक्ता पर ही दलाइल दिए जाएं तो सामीन मोहतरम पूरे का पूरा कुरान अदब मोहम्मद मुस्तफा सिखा रहा है। आज के इस अजीम माफले पाक के इनकाद पर बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूं इंतजामिया के तमाम साथियों को, जमी दीवान गाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज की तरफ से है रब्बे कायनात मुआफ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली की सोहबत का फैजान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।